हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें कौन सा योग करना चाहिए, क्योंकि आजकल देखा जाए तो योग के बहुत सारे प्रकार हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें योग के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें आखिर कौन सा योग करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग गीता की बात करें तो गीता में 3 प्रकार के योग बताए गए हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अगर हम लोग महर्षि पतंजलि की बात करें तो अष्टांग योग। अगर हम लोग स्वामी विवेकानंद की बात करें तो राजयोग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, ऐसे ना जाने कितने सारे प्रकार के योग हैं। लेकिन हमें कौन सा योग करना चाहिए, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमें कौन सा योग करना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर से देखना है। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि हमें कौन सा योग करना चाहिए। सबसे पहले हमें हमारे जीवन की जो है रिक्वायरमेंट, यानी कि जो नीड है, उसे समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर हमारे शरीर में कोई भी रोग है, अगर हमें कोई भी शारीरिक रोग है, तो हम जो है आसन, प्राणायाम, ध्यान, इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं हमारे शरीर के रोगों को दूर करने के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को शारीरिक रोग है तो अगर आप लोग शारीरिक रोगों से बचना चाहते हो, मानसिक रोगों से भी बचना चाहते हो, तब भी आपको आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये जो है आपको मदद करेगा। जो अष्टांग योग की जो चीज़ें हैं जो हम बताई हैं महर्षि पतंजलि ने, उससे आप कर सकते हैं। अगर आप आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, अगर आप मुक्ति के हिसाब से बातें अगर सोच रहे हैं, तो आप कृष्ण भगवान ने जो कहा है कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सारी चीज़ों को जो है आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप शरीर को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हो और एकदम कसरत जैसा करना चाहते हो, तो आप हठ योग कर सकते हो। क्योंकि हठ योग में हम लोग फोर्सफुली हमारे शरीर के साथ में अलग अलग आसनों का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग हमारे शरीर को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो जो मंत्र योग होता है वो हम लोग ईश्वर की उपासना के अनुसार करते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है, आप लोगों की श्रद्धा उस हिसाब से है, उस अनुकूल है, तो आप जो है मंत्र योग का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम लोग जप योग भी कहते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी योग बुरा नहीं है। जैसे मेडिसिन्स होती है, इतनी सारी जो दवाइयाँ हैं, लेकिन कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई लेना है, ये हमें हमारी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। अगर हमें बीमारी कोई और है और हम कोई और दवाई ले रहे हैं, तो हमें जो है उसका उतना लाभ नहीं मिलता है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो योग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने बार बार सुना है कि योग करना चाहिए, योग हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, हमारे सोल के लिए बहुत अच्छा होता भी है। लेकिन आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपको उसे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शारीरिक रोग है तो आपको अलग तरीके से योग करना है, मानसिक रोग है तो अलग तरीके से योग करना है, और अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करना है तब जो है आप अलग तरीके से योग कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं है, ठीक है, फिर भी आप हेल्दी रहने के लिए योग करना चाहते हैं, तो आपको बेस्ट क्या करना है, आप सूर्य नमस्कार कीजिए। धीरे धीरे उसकी साइकिल आप कर सकते हैं। उसी से जो आपका शरीर जो है पूरी तरीके से मजबूत होना शुरू हो जाएगा, और जो कि ज़्यादातर रोग हमें होते हैं, उन सारे रोगों से आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से बच सकते हैं। उसके बाद में आप प्राणायाम कर सकते हैं और आप ध्यान कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों को जो है आपको ज़रूर से करना है, अगर आप लोग हेल्दी है तो। नहीं है तो भी जो है आप इसे कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। और जब तक वो चीज़ें दूर नहीं होती है, अगर कोई भी शारीरिक रोग है वो दूर नहीं होता है, तब तक बहुत सारी चीज़ें की करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। एक एक चीज़ को आपको लेना है, उसे सॉल्व करना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है इसमें ग्रोथ होती है। अगर आप, और एक्चुअली हम लोग योग का भी उद्देश्य समझे तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने और जो भगवान ने भी जो कहा है, आदियोगी जिसे हम लोग महादेव कहते हैं, उन्होंने भी अपने मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, वैराग्य के लिए इन सारे योग की जो है स्थापना की थी, ताकि हम लोग जो है अपने लाइफ को, अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से जी सके और किसी विशेष उद्देश्य में हमारे जीवन की ऊर्जा लगे, और हम लोग अपने जीवन को और जो हमारे समाज है उसको भी हम लोग ऊंचा उठाएं। वही बात राजयोग में भी स्वामी विवेकानंद ने कही है। उन्होंने भी कहा है कि पतंजलि योग ही अल्टीमेट गोल है, और उसमें से उन्होंने राजयोग मतलब थोड़ा सा ध्यान के ऊपर उन्होंने ज़्यादा दिया है। और उन्होंने कहा है कि हमें समाज का कल्याण करना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी साधना
के बल पर जो है जो भी वो बोलते थे, जो भी वो करते थे, उसमें प्राण आ जाते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उनकी खुद की साधना थी, है ना, वो उतना ध्यान करते थे और तभी उन्होंने ध्यान से ही सारी ऊर्जा ली है और फिर उसी ऊर्जा को उन्होंने लोगों को परोसा। तो इसका अल्टीमेट गोल यही है कि हम लोग जिस भी चीज़ में इसका उपयोग करना चाहते हैं उसमें हमें इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को किस हिसाब से करना है, अपने जीवन को देखना है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हमें करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें प्रोफेशनल लाइफ की ज़रूरत है, प्रोफेशन में हम लोगों को एक्सीलेंसी करना है, जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें हमें एक्सेल करना है, यानी कि बहुत ही अच्छे से उसमें आगे बढ़ना है, तो आपको कर्मयोग पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि काम ही काम का गुरु होता है। ठीक है, इस बात को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और ये जो है हमारे पिताजी हमेशा हमें बताते थे कि काम ही काम का गुरु होता है। अगर आप लोग एक्सेलेंसी चाहते हैं किसी भी चीज़ में, तो जिस काम को आप जितना ज़्यादा रिपीटेट करोगे, जितना ज़्यादा रिपीटेटिव आप उसको करने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा रिपीटेशन करोगे, उतने अच्छे से जो है आपको एक्सेलेंसी उसमें मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपको डिसाइड करना है खुद ही कि आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए आपको क्या चीज़ें करने की आवश्यकता है, तो उसे आप ज़रूर से कीजिए। लेकिन इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो बुरी नहीं है। ठीक है, सभी के आपको फ़ायदे मिलेंगे और सभी जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो उसे आप करने की कोशिश कीजिए और रियल चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा योग के प्रकार भी निकल गए हैं। पावर योगा है, डॉग योगा है, बियर योगा, ऐसे मतलब ना जाने और आगे भी कितने सारे निकलेंगे। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे ऋषि मुनियों हैं, उन्होंने जो बना के रखा है, उस एसेंस को हम लोगों को नहीं छोड़ना है। सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको लगता है तो उसके साथ में आप किसी और चीज़ की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उस योग का जो उद्देश्य है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है और उसके अनुसार ही आपको योग करना है। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने समझ लिया कि हमें किस तरीके से डिसाइड करना है कि हमें कौन सा योग करना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप लोग कौन सा योग करने वाले हैं और किस चीज़ के लिए करने वाले हैं, तो उसमें जो है मैं भी आपको आंसर करूँगा। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आप लोगों के कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।